श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड पंचमः सर्गः। इस सर्ग में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। सर्वापूर्वमियं येषामासीत् कृस्त्रा वसुंधरा प्रज्ञापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्र सहस्राणि यंग्यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सागर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हें इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वनिखिलमादितः धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यमनसूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल्लो कविश्रुता मनुना मानवेन्द्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयतादश्चे द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेन महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। तांतु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावास यामास दिवि देवपतेर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप में बसाया था। कपाट तोरण वतिं विभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुधवती मुषिता सर्वशिल्पिभिः। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। दूत मागध संबाधांग श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट्टाल ध्वजवतिं शतग्रीशत संकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों यानी तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। वधू नाटक संध्याश्च संयुक्तांग सर्वतः पुरीम उद्यानाम म्रवणोपेतांग महतिं सालमेखलाम। इस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखांग दुर्गा मन्नेर दुरासदाम वाजीवारण संपूर्णांग गोभिरुष्ट्रय खरैस तथा। उसके चारों ओर गहरी खाइयां खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिससे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। सामंत राज संध्याश्च बलिकर्मभिरावृताम नाना देश निवासश्च मानिक विरूप शोभितम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादे रत्न विकृतै पर्वतैरिव शोभिताम कुटागारैश्च संपूर्णा मिन्द्रस्येवाम रावतीम। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था।
वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटागारों अर्थात गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवन से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती की समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टा पदाकारम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णा विमान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पुरी दूध फल के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहले प्रासादों से सुशोभित थी। गृह गाढ़ाम विच्छिन्नांग समभूमो निवेशिताम शालित तंडुल संपूर्णांग इक्षुकांडर सोदकाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुंदुभि मृदंगश्च वीणाभि पणवैस्तथा नादितांग स्मृत्यर्थं पृथिव्यांग तामनोत्तमाम। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभि मृदंग वीणा प्रणव आदि वाद्यों के मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमेव सिद्धानां तपसादिगतं दिवि सुनिवेशित वेश्यमान्तांग नरोत्तम समावृताम। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च वानैर्न विद्यन्ति विविक्तम परापरम शब्द वेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदा सिंह व्याघ्र वराहाणं मत्तानां नतांगवने अंतारो निशितः शस्त्रैर्बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णो महारथः पुरी मावासयामास राजा दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी वाण द्वारा बेधने योग्य अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग वाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गर्जते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों के तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामग्नि मर्द्विर गुण वद्विरावृताम द्विजत्तमैर वेद षडंग पारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर महात्मभिर महर्षि कल्पैर ऋषिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकंडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।